जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, बिहार पुलिस के तरफ से एक और वैकेंसी आ गया है ज़बरदस्त। आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं इसके लिए और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, जो आपका है विज्ञापन संख्या 3/2025 आज के डेट में प्रकाशित कर दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा पोस्ट है। तो ये मद्यनिषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही जो होते हैं, तो इनके लिए 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। सबसे पहला है मद्यनिषेध सिपाही, उसके बाद है कक्षपाल है, उसके बाद चलंत दस्ता सिपाही जो बाइक पर जिनका ड्यूटी रहता है वो उनके लिए आवेदन करने का है। अब जो आवेदन करने का दोस्तों प्रक्रिया है, ये आपको 6/10/2025 से शुरू हो जाएगा और ये जो आपका अंतिम तिथि है 5/11/2025, तो 5 नवंबर 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कैटेगरी वाइज, इसमें जो वेतन है इसका संख्या दिया गया है। वो आपका जैसे मद्यनिषेध सिपाही ये लेवल 3 का वैकेंसी है, कक्षपाल है तो ये लेवल 3 का है, और जो चलंत दस्ता सिपाही है ये लेवल 2 का है। अब इसमें रिक्तियों की संख्या दोस्तों, जो मद्यनिषेध है इसमें 1000 यानी 1603 पोस्ट है। वहीं पर कक्षपाल के लिए 2417 सीट है, चलंत दस्ता सिपाही के लिए 108 है। टोटल 4128 पोस्ट के लिए आप लोगों से आवेदन लिया जा रहा है। तो जो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो वे अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो फॉर्म है इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आरक्षण का कोटि दिया गया है, सभी कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैटेगरी वाइज टोटल सीट दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें कक्षपाल के लिए भी अलग सीट दिया गया है कैटेगरी वाइज, मद्यनिषेध का भी है, और फिर जो चलंत दस्ता सिपाही हैं उसके लिए भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे जो शारीरिक मापदंड होता है इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं यहाँ पर जो गैर आरक्षित जो जनरल के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर आपका लंबाई होना चाहिए। सीना का यहाँ न्यूनतम है 81 सेंटीमीटर और 5 इंची फुलाना पड़ता है, तो 86 सेंटीमीटर हो गया। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, 81 सेंटीमीटर इसके लिए भी है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो लंबाई है आपका 160 सेंटीमीटर इसका भी है, लेकिन यहाँ पर सीना में जो है छूट दिया गया है 79 सेंटीमीटर, और फिर आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और महिलाओं के लिए ये इसके लिए कोई कंडीशन लागू नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद महिला जो है कम से कम 48 किलो का होना चाहिए, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, इसमें कौन से लोग भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो 12 के बच्चे हैं जो इंटर पास हैं तो उनके लिए है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो इस तरह से आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब उम्र के बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितना कम से कम उम्र होना चाहिए। तो सबसे पहले मद्यनिषेध सिपाही के लिए जो उम्र दिया गया है कि आपका मैट्रिक में कम से कम जनरल के लिए 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष। 25 वर्ष से आप ज़्यादा जिनका उम्र हो गया इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्षों का छूट दिया गया है, तो यहाँ पर 18 से 27 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 3 वर्ष के छूट दिया गया, यानी 18 से 28 वर्ष तक के महिलाएं भर सकती हैं।
अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो या ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट दिया गया है, यानी 18 से 30 वर्ष तक के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो कोटि अभ्यर्थी हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। वहीं कक्षपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपका एज जो है मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में है उसी के आधार पर उम्र सीमा गणना किया जाएगा उसी के अनुसार। यहाँ पर देखिए कक्षपाल के लिए भी वही डेट ऑफ बर्थ दिया गया है जो मद्य निषेध के लिए था 18 से 23 साल, तो इसमें भी है और उसमें भी था, तो सेम उम्र का कैटेगरी सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर चलन दस्ता सिपाही की बात करते हैं, तो इसके लिए भी 18 से 25 वर्ष के लिए, यानी एज में कोई तीनों का सेम बराबर कंडीशन है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आरक्षण किसको मिलेगा, तो जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर कहता है सभी कैटेगरी बाय आपको पास मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन होता है क्या दोस्तों, जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनका रिजल्ट होता है, सीट के 5 गुना ही रिजल्ट जारी किया जाता है। तो आप लोगों अभी से अच्छे से तैयारी लग जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक कैटेगरी कोड दिया गया है, तो ये सब आपको फॉर्म भरने के समय ज़रूरत पड़ेगा, तो आप उसको चयन कर सकते हैं कि प्रथम कक्षपाल है उसमें आपको सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगा तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए दोस्तों जो 10वां कक्षा मैट्रिक लेवल का है उसी स्तर का परीक्षा होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट से आपको प्रश्न रहेंगे। अब जैसे नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, फिर साइंस में विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक, करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं, तो आपको टोटल 100 नंबर के परीक्षे होंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इसमें कम से कम कहता है कि 30 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी होगा आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन 30 नंबर से आपको ज़्यादा लाइएगा, यानी 100 में से 60 क्वेश्चन अगर बना देते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटों का परीक्षा होगा दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो इस तरह से अब द्वितीय जो चरण होगा आपका, जिसको हम शारीरिक दक्षता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम पीटी बोलते हैं, तो आपको पीटी पास करना होगा और उसी के अनुसार आपको मेरिट बनेगा। अब इसमें टोटल 100 नंबर का होगा पीटी, तो इसके लिए जो है दौड़ होगा 50 नंबर का, तो उसके लिए आप यहाँ से कम दिया गया है 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में अधिकतम। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। 5 मिनट में दौड़िएगा तो आपको 50 अंक मिल जाएगा, पूरे 50 दौड़ में। 5 मिनट 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़िएगा तब आपको 40 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से ज़्यादा कम समय में आपको दौड़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद इसी तरह से सब यहाँ पर दिया गया है कि आप 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़िएगा तो कितना नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। 6 मिनट में दौड़िएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपका दिया गया है। महिलाओं के लिए अलग है, 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको अधिकतम 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो आप बाहर हो जाइएगा। 4 मिनट में दौड़िएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़िएगा तो आपको 40 मिलेगा अंक। 4 मिनट 40 सेकंड लीजिएगा तो 30 अंक मिलेगा। फिर 5 मिनट दौड़िएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो इस तरह से आपको फिजिकल पूरा फिटनेस तैयार रखना पड़ेगा। अब गोला की बात कर लेते हैं दोस्तों। गोला जो है आपको 25 नंबर का टोटल है। इसमें 16 फीट का से ज़्यादा 17 फीट तक बिकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है। 18 फीट तक बिकते हैं तो 13 अंक मिलता है। 19 फीट बिकते हैं तो 17 अंक मिलता है। 20 फीट बिकते हैं तो 25 अंक आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा गोला दूरी बिकना है, आपका मेरिट लिस्ट में जुटेगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 12 पौंड का गोला रहेगा और पुरुष के लिए
महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है और पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 पाउंड का गोला रहेगा। तो सेम कंडीशन है ऊंची कूद के लिए। हाँ दोस्तों देखिए, जो बच्चे 4 फीट फानेंगे उसको 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंची फानेंगे 17 अंक, फिर 4 फीट 8 इंची फानेंगे 21 अंक, और 5 फीट अगर फानते हैं तो आपको 25 में 25 मिल जाएगा। तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। कम से कम महिलाओं को 3 फीट फानना होगा। अगर 3 फीट से कम जब फानते हैं कूदते हैं तो उसको बाहर किया जाएगा। इसके लिए अब देखिए, जो महिलाओं के लिए ऊंची कूद है उसके लिए 3 फीट फानिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंची के लिए आपको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंची के लिए 21 अंक मिलेगा, और पूरे 4 फीट ऊंची कूद के लिए आपको 25 अंक मिलेगा। तो ये सभी अंकों को जोड़कर फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर देखिए यहाँ पर दोस्तों कहता है 3 फीट 9 कूदने वाली महिलाओं को अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 3 फीट से आपको ज़्यादा ऊंची कूद करनी है। उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा उसके लिए फिर जब मेरिट लिस्ट बन जाएगा तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।